मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं हीमोपोएटिक सिस्टम्स का एक डिजॉर्डर्स जिसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में ऐसे तो कई वेराइटीज के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम डील कर रहे हैं यह है ल्यूकेमिया के बारे में। ल्यूक मतलब होता है व्हाइट और एमिया मतलब होता है ब्लड। यानी ऐसे तो मीनिंग में व्हाइट ब्लड हो रही है, लेकिन व्हाइट ब्लड का कैंसर यानी कि WBC के कैंसर को हम यहाँ पर जिक्र करने जा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। जैसा कि आपको मालूम होगा, WBC का फॉर्मेशन ल्यूकेमिया कहते किसको है ये भी समझ ले। पहले नॉर्मल हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में WBC का काउंट जो होता है, TLC जिसको बोलते हैं, TLC या TC 4000 से लेकर 11000 पर क्यूबिक mm ये बॉडी में रहता है। जब ये WBC का काउंट 11000 से जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। जब WBC काउंट 11000 से जब एक्सेस हो जाती है तब उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। लेकिन कब तक? 60 और 70,000 तक। तो 60-70,000 तक उससे सब ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में फिर हमको एक चीज़ देखना होता है कि जब भी WBC का काउंट एक्सेस इंक्रीज कर रहा हो, साथ साथ ये मैच्योर सेल मिल रहा हो अगर ब्लड सर्कुलेशन में, तब उसको हम ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कहते हैं। यानी कैंसर में दो बातें, एक होती है इंक्रीज, दूसरा इमेच्योर। दो बातें, क्या चीज़ हो रही है? इंक्रीज। दो बातें, इंक्रीज और दूसरा इमेच्योर। किसका? सेल का इंक्रीज और सेल का इमेच्योर, ये दोनों जब साथ रहता है तब क्या कहते हैं? कैंसर बोलते हैं। यानी कैंसर का मतलब क्या होता है? किसी सेल का इंक्रीज हो जाना और इमेच्योर हो जाना, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। यानी कैंसर का मतलब इंक्रीज एंड इमेच्योर ऑफ सेल नोन एज कैंसर। इसका मतलब क्या कि हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं इसकी अबनॉर्मल फॉर्मेशन और कहीं ना कहीं इमेच्योर ये बन रहा होगा। चलिए, रियल बात यह है कि ये ब्लड का जो कैंसर है ये बोन मैरो का कैंसर कहलाता है। रियल में ये हीमोपोएटिक टिश्यू का कैंसर कहलाता है, क्योंकि सेल तो मॉडिफाइड सेल होती है ना, मॉडिफाइड सेल का डिवीजन नहीं होता है। तो मेनली ये कहाँ की बात होती है? ये हम जानते हैं कि जैसे ये बोन मैरो है, बोन मैरो में यहीं पर होता है हीमोपोएटिक टिश्यू। इसी हीमोपोएटिक टिश्यू में अबनॉर्मल मैच्योरेशन होती है, फास्ट ग्रोथ होती है, जिस कंडीशन से यहाँ पर इमैच्योर सेल बनता है और ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कैंसर। मतलब एक्सेस प्रोलिफरेशन ऑफ हीमोपोएटिक टिश्यू एंड देन इमैच्योर सेल्स कम्स इन ब्लड सर्कुलेशन नोन एज ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। यहाँ पर जो टिश्यू होता है ये दो तरह का टिश्यू होता है। इसमें एक होता है माइलोब्लास्टिक टिश्यू, उस दूसरा होता है लिम्फोब्लास्टिक टिश्यू। यानी दो तरह का यहाँ पर टिश्यू है। इसका मतलब कि कैंसर भी दो तरह का मिलेगा। एक मिलेगा माइलोब्लास्टिक टिश्यू का कैंसर, एक मिलेगा लिम्फोब्लास्टिक टिश्यू का कैंसर। लिम्फोब्लास्टिक टिश्यू के कैंसर में सिर्फ लिम्फोसाइट ही मिलते हैं बॉडी में। लिम्फोसाइट, इमैच्योर लिम्फोसाइट और बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट। इमैच्योर लिम्फोसाइट मतलब क्या बोले हम लोग? यहाँ पर लिखा हुआ है इमैच्योर और इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज एंड इमैच्योर लिम्फोसाइट बॉडी में जब मिलने लगेंगे तो उसको बोलेंगे लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। और इंक्रीज एंड इमैच्योर अगर माइलॉइड सेल मिलेंगे, अगर बाय द वे माइलॉइड सीरीज का सेल कौन कौन से होंगे? जैसे न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल एंड मोनोसाइट। इस तरह के जब मिलते हैं सेल तो उसको बोलते हैं लोग माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया।
माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया 4 तरह का होता है। पहला न्यूट्रोफिलिक माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, जो सबसे मोर कॉमन होता है, इसिनोफिलिक माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, बेसोफिलिक माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, मोनोसाइटिक माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। इस तरह से 4 तरह का माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया होती है। अब फर्दर अगर इसको हम ऑनसेट के अनुसार से लेके चलेंगे तो ये 2 तरह का होता है, एक्यूट मतलब AML और क्रोनिक में CML, यानी कि एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। वह माइलोइड ल्यूकेमिया जिसमें कि सडन ऑनसेट होता है, हाई इंटेंसिटी से होती है, क्लिनिकल फीचर बहुत हाई इंटेंसिटी डेवलप होती है, इस तरह के ल्यूकेमिया को बोलते हैं हम लोग एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। यह ल्यूकेमिया जनरली जो होती है वह यंगर एज में ज़्यादा होती है, यह थोड़ा सा डेंजर ज़्यादा होता है। दूसरा है CML, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। इसमें क्या होता है कि लेस अमाउंट में यह डेवलप होती है, प्रोग्रेसिवली डेवलप होती है बॉडी में। यह जनरली ओल्ड एज में ज़्यादा डेवलप होती है, कभी कभी ये यंग एज में भी डेवलप हो जाता है CML। ये उतना ज़्यादा डेंजर नहीं है, इस पेशेंट इसे सर्वाइव करता है लंबे समय तक। दूसरा होता है ALL, मतलब सॉरी लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया भी 2 तरह का होता है, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया। मतलब ALL मतलब होता है कि एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, मतलब कि ये जो होती है बच्चों में ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया बच्चों में ज़्यादा होता है। इसमें क्या होती है कि बहुत जल्दी यहाँ पर डेवलप होती है, लेकिन इसमें भी सर्वाइवल कुछ लंबे दिन तक होता है, 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर तक जा सकता है। दूसरा होता है CLL, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया, मतलब कि धीरे धीरे इसमें लिम्फोसाइट का काउंट जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है और ये मैच्योर सेल से बॉडी में मिलते जाता है। इस तरह से क्या होता है कि मेरे बॉडी में 4 तरह का ल्यूकेमिया मिलेंगे, AML मतलब कि एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, CML क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, ALL एंड CLL। इस तरह से 4 तरह का ल्यूकेमिया मिलता है। कारण क्या होता है, एग्जैक्ट कॉज तो पता नहीं चलता है, किस वजह से इस सेल में प्रोलिफरेशन बढ़ा होगा, तो एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, लेकिन फिर भी पॉसिबल कुछ फैक्टर होते हैं जिसके कारण ये हमको पता चलता है। जैसे पहला है जेनेटिक फैक्टर, दूसरा है रिपीटेड इंजुरी, रिपीटेड बोन फ्रैक्चर, रिपीटेड ट्रॉमा, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोसार्कोमा, केमिकल एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर, स्मोकिंग, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ड्रग्स जैसे कालाजार ड्रग्स हुआ, मलेरिया ड्रग्स हुआ। उसके बाद HLV वायरस, ह्यूमन लिम्फोमा वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, ऐसे ऐसे बहुत सारे कुछ इटियोलॉजी आते हैं जिसके कारण बोन मैरो में ये माइलोइड सेल, लिम्फोब्लास्टिक सेल इसमें हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। अब क्या होता है, होता यह है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ये मैच्योर WBC मिलने लगते हैं। इसमें जो मेनली जो इसमें जो पैथोजेनिसिटी होती है ये 2 वजह से होती है। एक क्या कि ये मैच्योर WBC जो होती है सर्कुलेशन मिलने लगता है, ये मैच्योर और इंक्रीज दोनों बात हो गया ना, इंक्रीज WBC कहाँ मिलने लगता है, सर्कुलेशन में। अब इसके कारण क्या होता है कि हमारे जो रियल WBC का फंक्शन बंद हो जाती है, तो रियल फंक्शन बंद हो गई, इम्यूनिटी लॉस कर गई। यहाँ पर इम्यूनिटी क्या होता है, बॉडी का लॉस कर जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, इम्यूनिटी लॉस होने से बहुत सारे इन्फेक्शन बॉडी में अटैक कर सकते हैं। लेकिन इसका सिम्टम कहाँ से स्टार्ट होती है, पेशेंट को कंटिन्यू फीवर रहेगा, लंबे दिनों से फीवर रहता है। क्यों फीवर रहता है, इसके बॉडी में WBC के ब्रेक होने से इंटरल्यूकिन का सिंथेसिस बढ़ते हर समय रहता है। इंटरल्यूकिन का सिंथेसिस होने के कारण कंटिन्यू फीवर होता है बॉडी में। किसी भी दवा देने से फीवर ठीक नहीं होता है, एंटीबायोटिक देते रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंटीपायरेटिक देते हैं तो कुछ घंटे के लिए आराम होगी फिर फीवर हो जाएगी। तो इस एक बहुत बड़ा सिम्टम आता है कि फीवर का कंटिन्यू फीवर, तो कंटिन्यू फीवर पेशेंट में रहेगा। इंटरल्यूकिन के ज़्यादा फॉर्मेशन के कारण पेशेंट को कंटिन्यू फीवर होता है। नेक्स्ट, कंटिन्यू फीवर के कारण वीकनेस पेशेंट को होगी, वेट लॉस होगा, नाइट फीवर की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, स्वेटिंग ज़्यादा होगी, इस पेशेंट को स्वेटिंग होती रहेगा। इसके बाद जब ये WBC ब्रेक हो गए, न्यूक्लियस होती है WBC में, इसके कारण यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बॉडी में बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बढ़ने के कारण क्या होता है, पेशेंट का ज्वाइंट पेन होता है बहुत ज़्यादा, है ना, इतना सीवियर ज्वाइंट पेन होता है, गाउट का टेंडेंसी डेवलप हो जाती है पेशेंट में। और यह WBC के ज़्यादा ब्रेक होने से गाउट तो बनता ही है, और साथ साथ प्रोलिफरेशन पावर और बढ़ने लगता है बॉडी में। यह हो गया WBC। दूसरी कहानी क्या होती है
कि WBC पूरे बोन मैरो में क्या होता है ना, इनफिल्टर कर जाता है, यानी आरबीसी का फंक्शन, आरबीसी का फॉर्मेशन और प्लेटलेट का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट में आरबीसी भी कम हो जाता है, प्लेटलेट भी कम हो जाता है। इसकी वजह से पेशेंट में एनीमिया का सिम्टम आने लगता है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का सिम्टम आने लगता है। जगह जगह से ब्लीडिंग होने लगता है, पेशेंट को ब्लीडिंग डायथेसिस होती है, स्किन पे पर्पुलर इरप्शन डेवलप हो जाती है, साइड डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लैकिश स्किन हो जाती है। पेशेंट में एपिस्टैक्सिस, हेमाटोमेसिस, मलेना, हेमाटोकेजिया, so many types of disorders develop in leukemia। ये सब सिम्टम पेशेंट में आना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन में स्प्लीनोमेगैली, हिपेटोमेगैली, लिम्फ नोड इलाज कर जाती है, एनीमिया हो जाता है, सीवियर इन्फेक्शन हो जाते हैं, प्लेटलेट क्राइसिस हो जाती है। ये सब कंडीशन ल्यूकेमिया में देखने को मिलता है। अब आते हैं बात इन्वेस्टिगेशन में। जब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग कराते हैं वो है TCDC। TCDC कराने पर 80% पता चल जाता है मरीज का कि वो ल्यूकेमिया होगा। तो TLC क्या होगा, काउंट बढ़े रहेंगे। एक्यूट ल्यूकेमिया में 1 लाख से 3 लाख हो जाता है, क्रोनिक में बिलो 1 लाख हो जाता है, बिलो 1 लाख पर क्यूबिक mm, याद रखना होगा। DLC में क्या होता है, DC जब कराते हैं हम लोग तो या तो अगर माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया होगा तो न्यूट्रोफिल बढ़े रहेंगे और लिम्फोब्लास्टिक होगा तो लिम्फोसाइट बढ़ा रहेगा, लेकिन दोनों के साथ साथ ब्लास्ट सेल जरूर मिलेंगे। DLC कराने पे ब्लास्ट सेल मिलता है, ब्लास्ट सेल ही पहचान है ल्यूकेमिया की। याद रखना है इस चीज को कि TCDC में, DC के रिपोर्ट में ब्लास्ट सेल ही मेन पहचान है ल्यूकेमिया का। इसके बाद अगला टेस्ट जो होते हैं 100% कंफर्म किसी से करेंगे, बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी जो करते हैं तो इसमें हमें माइलोब्लास्टिक सीरीज ज्यादा बढ़ा रहेगा, लिम्फोब्लास्टिक सीरीज बढ़े रह सकते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिक मेगाकैरियोब्लास्टिक सीरीज घटा हुआ रहेगा, एरिथ्रोपाइटिक सीरीज घटा रहेगा। यानी कि एरिथ्रोपाइटिक सीरीज में घटा रहेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिक या प्लेटलेट की फॉर्मेशन होगी नहीं, या तो इसमें माइलोब्लास्टिक सीरीज बढ़ेंगे या लिम्फोब्लास्टिक सीरीज बढ़े रहेंगे। ये बोन मैरो से हमें कंफर्म हो जाता है, 100% कंफर्म हो जाती है, क्योंकि बोन मैरो में इमेच्योर से मिलने लगता है बहुत ज्यादा। इस तरह से हमें यहाँ से पता चल जाता है। अगला होता है कैंसर मार्कर टेस्ट, इससे पता कर सकते हैं। CD काउंट कराते हैं, इससे पता कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में। इसके बाद क्योंकि लिम्फोब्लास्टिक सीरीज पता चलता है, CD काउंट से लिम्फोब्लास्टिक सीरीज के बारे में पता कर लेते हैं। सीरम यूरिक एसिड बढ़ा रहेगा, हीमोग्लोबिन परसेंटेज डिक्रीज मिलेगा, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज मिलेंगे, इससे हम पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट। इसके लिए मैनेजमेंट क्या करते हैं, ट्रीटमेंट केमोथेरेपी सबसे बेस्ट होता है, ब्लड एक्सचेंज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये हम लोग पेशेंट के लिए कराते हैं। और अगर जरूरत पड़ता है तो फिर अकॉर्डिंग टू सिम्टम के अनुसार उसको हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। एंटीबायोटिक ड्रग्स वगैरह यूज करते हैं, इसमें पेशेंट को देते हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरत के हिसाब से करते रहते हैं। बाकी होम्योपैथिक दवा में कुछ जैसे फॉस्फोरस है, कार्सिनोसिन है, लाइकोपोडियम है, ये सब पेशेंट को दवा चलाते हैं। पेशेंट ठीक तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग सर्वाइवल हम लोग पेशेंट को करा सकते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।